हेलो गाइस, माई सेल्फ सुदीप ताजरा। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल इजी मैथ कॉन्सेप्ट। आज के वीडियो में हम आरई सब्जेक्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ पावर जनरेशन फ्रॉम द विंड। इस टॉपिक को हम इजीली समझेंगे और आपको एग्ज़ाम में 4 से 7 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। फुल मार्क्स आपको मिल जाएगा इस एक वीडियो को देखने के बाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही ट्यूटोरियल्स इजी लैंग्वेज में मिलते रहें। और अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं कि आरईई रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेलिस्ट हमने शुरू किया है जो आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विंड एनर्जी में क्या है कि काइनेटिक एनर्जी जो बेसिकली हम कंसिडर करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना है, हमारा बेसिकली एम वही है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड मतलब विंड जो ब्लोक हो रही है उसके लिए जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है। आप ये बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला दैट इज़ हाफ एम वी स्क्वायर। एम मतलब मास और वी मतलब वेलोसिटी। ओके, so half mv square is the kinetic energy of the wind. Then from fluid mechanic concept हम क्या कह सकते हैं कि m is equals to rho into v, मास रो इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो उसी पे से ये डिराइव किया है कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू, आपको पता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास इज इक्वल्स टू हम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं, रो इंटू वी, एम इज इक्वल्स टू रो इंटू वी। आप लिख सकते हैं कि हाफ इंटू रो इंटू वी स्क्वायर। ये वी अलग है, ये वॉल्यूम फ्लो है। वी इंटू वी स्क्वायर। ओके, हाफ रो ए वी के जगह लिखा है यहाँ पे ए इंटू वी। आपको वेलोसिटी फ्लो मतलब क्यू इज इक्वल्स टू ए वी हम लिख सकते हैं, आपको पता है। हाफ रो ए वी इंटू वी स्क्वायर। ओके, हाफ रो ए वी इंटू वी स्क्वायर। तो ये दोनों वी सेम है, तो अल्टीमेटली आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, हाफ रो ए वी क्यूब। ओके, ये आपका फाइनल इक्वेशन है। अब ए के जगह पे हम क्या करेंगे, पाई बाई 4 डी स्क्वायर लिख देंगे। द इक्वेशन वुड फाइनली बिकम पी इज इक्वल्स टू हाफ रो पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू वी क्यूब। दो इनपुट पावर टोटल आपको क्या मिलेगा, ये 1/2 और पाई/4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनली आपको मिलेगा इनपुट पावर। इनपुट पावर आपको पता है कि इनपुट पावर हमें एफिशिएंसी निकालने के लिए इनपुट पावर आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर चाहिए, तो इसलिए हम पहले इनपुट पावर निकाल रहे हैं। P इज इक्वल्स टू पाई/8 रो इंटू डी स्क्वायर इंटू वी क्यूब। इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर स्क्वायर ऑफ स्वेप्ट एरिया। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पावर जो है, इनपुट पावर, वो किसके प्रोपोर्शनल है। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डायामीटर के स्क्वायर के साथ। किस डायामीटर के स्क्वायर के साथ, जो स्वेप्ट एरिया है उसके डायामीटर के स्क्वायर के साथ। फिर हम एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ले रहे हैं कि आपने वेलोसिटी के डायग्राम में पढ़ा ही होगा, वेलोसिटी फ्लो डायग्राम में, कि ये V1 से एंटर हो रहा है और ये टरबाइन का ब्लेड है जो आपको दिख रहा है 3 रोटर वाला, और यहाँ पे V2 से जो है वेलोसिटी बाहर निकल रही है। V1 वुड बी ग्रेटर, क्योंकि कुछ एनर्जी तो यहाँ पे ये रोटर को घुमाने में कंज्यूम होगा। V1 वुड बी ग्रेटर देन V2। ये आपको क्लियरली फिगर पे से ही दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये ऊपर जो हमें इक्वेशन मिला पावर का, तो उसके अंदर रख देंगे हाफ रो ए वी क्यूब हमारे पास था, तो उस पर हम क्या रख देंगे, पावर इज इक्वल्स टू 1/2 रो ए। अब दो वी हम सेपरेट कर देंगे, एक ये इनलेट आउटलेट वेलोसिटी वाला और एक जो एवरेज वी आर मतलब एवरेज वेलोसिटी और रिजल्टेंट वेलोसिटी। यहाँ पे लिखा हुआ है वी आर इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट और एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पे V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर क्यों आया, इसके पीछे भी एक मेथड है, क्योंकि V1 जो है वो ग्रेटर रहेगा, क्योंकि जो इनिशियल वेलोसिटी हम इनपुट में देंगे वो ज़्यादा रहेगी, फिर कुछ एनर्जी जो है रोटर को मूव करने के लिए रहेगी और देन जो है V2 को बाकी की वेलोसिटी मिलेगी। ओके, इसलिए V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर लिया है, और यहाँ पे VR के जगह पे हम रख देंगे एवरेज, मतलब V1 प्लस V2/2 रख देंगे। हमारा फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा,
P इज इक्वल्स टू हाफ रो ए V1 स्क्वायर V1 प्लस V2/2 इंटू V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, आपको होल स्क्वायर नहीं करना है, यहाँ पे V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर अलग अलग रखना है। सो पावर कोएफिशिएंट, फिर एक टर्म आता है पावर कोएफिशिएंट। तो पावर कोएफिशिएंट मतलब क्या, पावर ऑफ विंड टर्बाइन डिवाइडेड बाय पावर अवेलेबल इन द विंड। सो इसको आप स्टेटमेंट वाइज कैसे लिख सकते हैं कि पावर कोएफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ द पावर ऑफ विंड टर्बाइन टू द अवेलेबल पावर इन द विंड। ओके, सो ये था आज का वीडियो लेक्चर के पावर जनरेशन हम विंड पे से कैसे। सो आज के वीडियो में यही था अबाउट द पावर जनरेशन फ्रॉम द विंड, तो उसका हमने डेरिवेशन देखा। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ बेल्ट्स लिमिट आप कह सकते हैं, या तो फिर मैक्सिमम पावर आउटपुट फ्रॉम विंड टर्बाइन। तो नेक्स्ट लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, मैक्सिमम पावर आउटपुट फ्रॉम द विंड टर्बाइन और यू कैन से बेल्ट्स लिमिट। ये जो है GTU के पेपर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो वो वीडियो आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वो हर एक GTU पेपर में आता ही आता है। वो 2-3 टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, बट आपका आंसर वुड बी द सेम, दैट इज़ द डेरिवेशन ऑफ मैक्सिमम पावर आउटपुट फ्रॉम द विंड टर्बाइन। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने जो है एक प्लेलिस्ट चालू किया है जो है REE रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग का। सो आप मेरे जो है पेज पे जाके, चैनल के पेज पे जाके वो पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप जो आपका 8th सेम का एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है, अगर वो आपने लिया हुआ है इन दी 8th सेमिस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सो उसका मैं बता दूं कि आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं GTU के अकॉर्डिंग सिलेबस का जो है प्लेलिस्ट नहीं मिलेगा, वो आप मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। और इजीली हम उसमें सारे टॉपिक समझ रहे हैं। और बाय द एंड ऑफ दिस सेमिस्टर हम जो है पूरा का पूरा कोर्स जो है उसी प्लेलिस्ट पे अपडेट करने वाले हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स तक शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।